आप सभी अहोई माता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। सर्वप्रथम आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अहोई माता के व्रत के पावन पर्व पर आज मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पौराणिक व्रत कथा। सभी बोले अहोई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं, तो उसकी ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक की अष्टमी तिथि को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने चली गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याऊ सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोच विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और चुपचाप घर वापस आ गई। कुछ समय पश्चात छोटी बहू को जब भी बच्चा होता, वह 7 दिन का होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी छोटी बहू की संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी को छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जगने से पहले कोई रोज मेरे नीचे सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी कि कौन है वह। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है। मैंने तो तेरे बच्चों को उससे बचाया है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता अति प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं।
तब साहूकार की बहू बोली, हे स्याऊ माता, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। तब स्याऊ माता ने कहा, जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक जब रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो खूब मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुली है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, हे स्याऊ माता, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। स्याऊ माता से विनम्र प्रार्थना है कि हे माता रानी, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करना। सभी बोले स्याऊ माता की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।